नमस्कार, सलाम, प्रणाम। कैसा है आप सबका हाल? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ संजीव कुमार मिश्रा, आप सबका दोस्त, आप सबका मित्र, आप सबका साथी। मैं आज आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित है। जी हाँ, मैं कृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की बात कर रहा हूँ। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक ऐसी कहानी है जो कि शिव पुराण, स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत में मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष की गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। सुदेहा को बच्चा का बहुत शौक था, बहुत इच्छा था। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से पुनर्विवाह करने के लिए आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा ऐसा नहीं करना चाहा, लेकिन आखिर में उसने अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। वह उनके अनुरोध को टाल नहीं सका। उसने अपनी पत्नी की छोटी बहन सुधर्मा ने उसकी छोटी बहन धुस्मा से विवाह किया और उसने अपने घर ले आए। धुस्मा अत्यंत विनम्र एवं प्रतिव्रता स्त्री थी। वह शिव की परम भक्त थी। प्रतिदिन 100 पार्थिव शिवलिंग बना करके सच्चे मन से उनकी पूजा करती थी। कुछ दिन बाद शिव जी की कृपा से उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक जन्म हुआ। बच्चे के जन्म से सुदेहा और धुस्मा दोनों ही खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों दिन बड़े आराम से कट रहे थे। कुछ दिन के बाद सुदेहा के मन में एक बुरे विचार ने जन्म लिया। उसने सोचा, इस घर में मेरा कुछ भी नहीं रहा। यहाँ हर चीज में घुसपैठ हो चुकी है और अब तक सुदेहा के मन का कुविचार एक विशाल वृक्ष के रूप में ले चुका था। उसने मेरे पति को भी वश में कर लिया है, बच्चे भी उसका है। यह दृष्टि विचार में धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर धुस्मा का बच्चा भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया था। उन्होंने शादी भी कर ली। अत्यंत एक दिन सुदेहा ने धुस्मा के युवा पुत्र को रात्रि के सोते समय मार डाला। उसने उसके शरीर को ले जाकर के उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें धुस्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन करती थी। सुबह होने पर सभी को इसकी जानकारी हुई। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। सुधर्मा और उसकी बधू पुत्री दोनों सिर पीट पीट कर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन धुस्मा हमेशा की तरह शिव की
भी प्रोग्राम हो, कोई भी, एक गुरुकुल की तरह है। बहुत ही खूबसूरत धिष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है धिष्णेश्वर। आप सब भी आइए, यहाँ पर दर्शन करिए, बहुत ही अच्छा है। यहाँ की दर्शन के लिए, गर्भगृह में जाने के लिए पुरुषों को अपना शर्ट उतार करके जाना पड़ता है बाबा का दर्शन के लिए। हर हर महादेव।